तो देखें अगले टाइप के क्वेश्चन है, आपके बुक में से ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं और इनको अपन सॉल्व करेंगे। इसने इस सवाल में क्या बोला है कि आंसर आपको घातांक के रूप में लेना है। घातांक मतलब आपको घात के रूप में आंसर लिखना है। अब ध्यान से देखें इसको, तो वही तरीका कि पहले गुणधर्म लगता है तो गुणधर्म लगाने की कोशिश करते हैं अपन। तो आप देखोगे कि ये आधार कितना है 2/3 और इधर भी आधार 2/3। इसका मतलब दोनों तरफ आपका आधार सेम है। मैंने ए और ए बना दिया। आप देखोगे कि बीच में भाग का निशान है और घाते दोनों अलग अलग है। इसका मतलब इसकी घात में m मान लेता हूँ, इसकी घात n मान लेता हूँ। देखिए आधार समान है, उसको समान ले लिया, घात m है और इधर घात n है। तो मैं लिख सकता हूँ कि a को a ही रहना दूंगा और इसमें से क्या कर दूंगा m माइनस n। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि भाग का निशान था। जब भाग का निशान होता है तो घातें आपस में क्या होती है, घटती है या घटाई जाती है। ध्यान से देखें इसको। अब देखें बहुत सिंपल सी बात हो गई। जब आधार समान है उसको एक बार लिख दो। मैंने ये 2/3 इसको एक बार लिख दिया और घातें क्या थी, अलग अलग थी और भाग का निशान था। इसका मतलब 5 - 4 लिखूंगा मैं। m का मान 5 था और n का मान 4 था, तो 5 में से 4 चली गई। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 2/3 की घात आप कहोगे कि 1। ये आपका घातांक रूप हो गया और यही इस सवाल का आंसर है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। सेम चीज सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी माइनस का 2/5 और इधर भी माइनस का 2/5। इसका मतलब आधार सेम है। आधार सेम है तो मैं यहाँ पे a लिख सकता हूँ, इधर भी मैंने a लिख दिया। दोनों चीज ये सेम थी इसलिए सेम लिख दिया। बीच में भाग का निशान है, भाग का निशान बना दे। यहाँ घात 2 है, इधर 3 है, इसका मतलब इधर मैं m और n लिख सकता हूँ। यानी कि a की घात m भाग a की घात n, अगर ये दोनों सेम है तो मैं लिख सकता हूँ a की घात m माइनस n आ जाएगा और यही रूल आपका यहाँ पे लगेगा वापस से। फिर से सेम प्रोसेस क्या चलेगी आपकी कि आधार समान है उसको एक बार ही लिखो। जैसे देखो यहाँ पे एक बार लिखा गया है ये। अगर मैं एक बार लिखूंगा तो माइनस का 2/5 और यहाँ पे क्या था, घातें आपकी अलग अलग थी और भाग का निशान है इसलिए घातें घट रही थी, तो इधर भी मैं घटाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस का थी। समझने की थोड़ी सी जरूरत है, ध्यान दें। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये आंसर में क्या बन जाएगी, माइनस का 2/5 और इसकी घात क्या आ जाएगी, माइनस की 1। इसको थोड़ा गौर से देखें, ये आंसर नहीं है। यहाँ तक सॉल्व किया तो यहाँ पे इसकी घात क्या है, माइनस में है। आपका एक रूल समझाया था मैंने कि a/1 होता है। ये ध्यान से देखें, a/1 की अगर घात आपकी कुछ भी है, m है, वो माइनस में है। अगर इसको प्लस में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/a करना पड़ेगा और घात आपकी प्लस में बदल जाएगी। इसी प्रकार से देखें कि 2/5 था, इसकी घात माइनस में, तो प्लस में बदलने के लिए 5 को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे, और ये माइनस था वो माइनस यहीं रहने दो और घात हो जाएगी 1। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो ये होगा। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ध्यान से देखें। आधार समान था, घातें अलग अलग थी, तो आधार समान था उसको मैंने एक बार लिखा और घात को भाग का निशान था इसलिए 2 में से 3 को घटा दिया। इसका मतलब 2 में से 3 को घटाऊंगा तो घात क्या आ जाएगी आपकी, -1 आ जाएगी। जब घात माइनस में आती है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि घात अगर माइनस में है तो एक और रूल लग गया अपना, एक और गुणधर्म लग गया। वो गुणधर्म क्या था कि अगर किसी भी संख्या की घात माइनस में है उसको प्लस में बनानी है तो जो आधार है उसको पलट दीजिए, मतलब अंश को तो हर बना दो और हर को अंश बना दो। तो मैंने वही चीज किया कि माइनस का 2/5 था वो 5/-2 हो गया और आंसर में की क्या हो जाएगी, घात प्लस में आ जाएगी। तो ये जो आपका दूसरा घातांक का नियम था, इसके जो 2 क्वेश्चन थे मैंने आपको वो समझाए। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो तीसरा घातांक का नियम है उसको अपन पढ़ेंगे और बड़े सिंपल क्वेश्चन है। आपको मैंने उस दिन करवा दिए थे लेकिन फिर भी आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब देखें गौर से, यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, तो ये आपका आधार है। आधार को अपन हमेशा a मानते हैं। आधार के ऊपर घात मैंने मान ली m और इसकी भी कुछ घात है जिसको मैंने मान लिया n।
तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि ये जब कभी भी किसी भी संख्या की घात के ऊपर घात होती है तो अपना गुणधर्म लगता है तीसरा, और कहते हैं कि उस गुणधर्म में आपकी जो घातें आप घात के ऊपर घात होती है वो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। a की घात m थी और उसकी भी घात n है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पे देखूंगा कि 5 आपका आधार था और घात के ऊपर घात मतलब 2 गुणा 2 क्या आ जाएगी, 5 की घात 4 आ जाएगी, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 आ जाएगा। अब आप देखें तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं। 5 को 5 से गुणा 25, 25 को 5 से गुणा 125 और 125 को 5 से गुणा, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 625, और वही इसका उत्तर है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, जब गुणधर्म याद हो जाते हैं तो क्वेश्चन इसमें बहुत आसान है। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, और अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो सेम प्रोसेस सेम गुणधर्म की एक आपका आधार है, आधार की कुछ घात है और उस घात के ऊपर भी घात लगी हुई है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि a की घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यही गुणधर्म लग रहा है यहाँ पे जो इसमें मैंने लगाया था। अब देखें गौर से, जो घात थी आपकी वो 1/2 थी, और सॉरी आधार 1/2 था और घात कितनी थी 2, और इसके भी ऊपर घात कितनी है तो 4 थी। तो मैंने क्या बताया अभी कि 1/2 को एक बार लिखो और घातों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1/2 की घात कितनी आ जाएगी आपके 8 आ जाएगी, क्योंकि 2 का 4 से गुणा हो जाएगा तो आंसर में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, और ये आपका 8 बार गुणा में लिख लिया, क्योंकि घात 8 होती है तो 8 बार गुणा में लिखना है। 1 का 8 बार 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और नीचे आप देखोगे 2 का 2 से गुणा 4, 4 का 2 से गुणा 8, 8 का 2 से गुणा 16, 16 का 2 से गुणा 32, 32 का 2 से गुणा 64, 64 का 2 से गुणा 128, और नीचे आ जाएगा आपका 256। ये है आपके इसका आंसर। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि घात के ऊपर घात होती है तो उन घातों का गुणा कर दो और फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी कि इधर भी 4 के घात के ऊपर घात है, इसका मतलब a m और इस घात के ऊपर घात एक n दे रखी है, तो अभी आपने देखा कि क्या हो जाता है, आपस में घातों का गुणा हो जाता है और ये आपका गुणधर्म लग जाएगा जो तीसरा गुणधर्म है। अपन यहाँ देखेंगे -2 आपका आधार था और घात के ऊपर घात है, मतलब 4 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से। तो 4 का जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये आपका फिर से कितना आ जाएगा, -2 की घात कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। फिर से वही कंडीशन, -2 गुणा 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 -2। देखेंगे इधर कि 2 का 2 से गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 को 2 से 16, 16 दूनी 32, 32 को 64, 128, और आंसर में कितना आ जाएगा, 256। फिर मैंने आपको माइनस वाला कंसेप्ट बताया था कि जब भी किसी भी संख्या का अगर माइनस सम संख्या में आता है, सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसी कंडीशन में आता है तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस कितनी बार आ रहा है आपका, 8 बार आ रहा है, इसका मतलब उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर अपन प्रोसेस से देखें तो माइनस का माइनस से गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस का माइनस से गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस का माइनस से गुणा प्लस, फिर प्लस का माइनस से गुणा माइनस, और माइनस का माइनस से गुणा प्लस, और फिर प्लस का माइनस से गुणा माइनस, और माइनस का माइनस में आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का। इसका मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, प्लस का 256। अब आ जाते हैं अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे, और उसमें भी क्या हुआ है, यही गुणधर्म आपका लग रहा है, a की घात m और इसी के ऊपर आपकी घात क्या है, n है।
जब ये घात ही है तो अपन क्या बोलते हैं कि इसका घात का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यही प्रोसेस चली थी। अब आप देखें गौर से, तो माइनस का 1/3 था और घात के ऊपर घात मतलब 3 का गुणा किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 और घात कितनी आ जाएगी आपकी 6। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब आप देखें इधर माइनस का 1/3 कितनी बार गुणा हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 6 बार। तो माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 गुणा माइनस का 3, 6 बार हो गया। अब आप देखेंगे कि 1 का अगर मैं 6 बार गुणा करूंगा तो आंसर तो हमेशा आपका 1 ही आएगा। यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 3 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा, 9, और इस 3 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा, 9। इसका भी 9 बन रहा है गुणा, इसका भी 9 बन रहा है, तो 9 और 9 का गुणा कितना हो जाएगा, 81। और इधर भी कितना बनेगा, 9। इधर देखें, आपको एक तरीका बताते हैं, ये 9 बन गया, ये 9 बन गया और ये 9 बन गया। 3 बार 9 का गुणा अपन पढ़ चुके हैं। 3 बार 9 का गुणा होता है 729। इसका मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 729। अब आप देखें माइनस कितनी बार आ रहा है इसका, तो आप कहोगे कि सर माइनस 6 बार आ रहा है और 6 सम संख्या है, इसका मतलब उत्तर आपका प्लस में आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस का 1/729। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके बुक में थे, वो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी। जिसमें गुणधर्म लग रहा था उसमें गुणधर्म लगाया, आपको अच्छे से समझा दिया।